हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना है तो हमें उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सीधे स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों पे जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना चाहिए डीएसए, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की जॉब के फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए। सेकंड, आपका कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ओप्स भी बोलते हैं। अब तीसरी चीज़, अब देखिए, कोई भी कंपनी ये देख लेगी कि ठीक है आपको नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, डी से अच्छा है, मतलब आपका आईक्यू भी अच्छा है, तब वो नेक्स्ट क्या देखेगी कि अब आप काम कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब आपके पास होने चाहिए प्रोजेक्ट्स। अब उस प्रोजेक्ट से उसको पता चलेगा कि आपको कई सारे स्किल्स आते हैं, साथ ही साथ आपका आईक्यू भी अच्छा है। अब आपका प्रोफाइल और अच्छा कैसे हो सकता है कि आपने उन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उन स्किल्स के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस गेन किया हो, मतलब प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने कोई इंटर्नशिप की हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो देखिए, इन ए नटशेल, फर्स्ट आपको आना चाहिए डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सेकंड, कुछ कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज। थर्ड, आपको कई स्किल्स आने चाहिए जिन पे आपने प्रोजेक्ट्स बना के रखे हों। फोर्थ, आपने प्रोजेक्ट्स तो बना लिए, अब साथ ही साथ आपके पास उन स्किल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस हो, इंटर्नशिप, तो दैट विल बी अ ग्रेट वैल्यू टू योर रेज्यूमे। तो देखिए, आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, डीएसए सीख ली, लैंग्वेजेस सीख लिए, आपने डेवलपमेंट सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाया, कोड अलॉन्ग किया। तो अब कुछ फ़ायदा है अगर आप इंटरव्यूअर को इसको समझा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कम्युनिकेशन। यू हैव टू बी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद द इंटरव्यूअर। तो आपको थोड़ी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है, ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा। तो देखिए, ये हमारा फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बिकॉज कम्युनिकेशन कैंट बी बिल्ट ओवर अ नाइट। सो आपको स्टार्टिंग से ही अपना कम्युनिकेशन बेटर करना, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके ध्यान देंगे कि इन पाँचों चीज़ पे हमें कैसे वर्क करना है। अब देखिए, जो नए नए कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनमें सबसे पहला आपका डाउट होगा कि मैं जावा से स्टार्ट करूँ या फिर सी प्लस प्लस से। तो देखिए, उसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने पहले जावा में थोड़ी बहुत भी कोडिंग की है तो आप जावा में कंटिन्यू करिए, और अगर आपने सी या फिर सी प्लस प्लस में थोड़ी भी कोडिंग की है तो आप सी प्लस प्लस में कंटिन्यू करिए, दैट्स इट। और अगर आपने इन दोनों में से किसी पर भी काम नहीं किया, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन पिक सी प्लस प्लस। मुझे सी प्लस प्लस पर्सनली बेटर लगा, इसलिए आप सी प्लस प्लस पिक करिए। और अगर आपके पास ये डाउट है कि मैं पाइथन स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, देन आई विल रिकमेंड कि अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, देन प्लीज़ चूज़ आइदर जावा और सी प्लस प्लस। टेल मी इन कमेंट्स आपने कौन सा लैंग्वेज पिक किया। अब देखिए, डीएसए करने के पहले हमें एक लैंग्वेज सीखनी होती है, तो हमने लैंग्वेज पिक कर लिया, आइदर जावा और सी प्लस प्लस। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा कि हम उस लैंग्वेज को सीखें। तो देखिए, लैंग्वेज सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि क्या करिए, आप सबसे पहले कोई एक कोर्स पिक करिए, उस कोर्स के साथ स्टिक करके रहिए एंड तक, क्योंकि कोई भी कोर्स हो उसमें थोड़े बहुत कमियां होती है, लेकिन आपको टारगेट होना चाहिए कि उस कोर्स को हम पूरा कंप्लीट करें। और जो पार्ट आपको समझ नहीं आए उसके लिए आप कहीं बाहर से आर्टिकल पढ़ लें या कोई छोटा सा वीडियो देख लें, ठीक है। तो पहले कोर्स पिक करिए, और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सी प्लस प्लस के साथ जा रहे हैं तो सौरभ शुक्ला का एक प्लेलिस्ट है, अगर आप हिंदी में देखना प्रेफर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है, कंसाइज है, उसमें उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कवर की है। या फिर एक यूडमी पे कोर्स है सी प्लस प्लस बेगनर करके, फ्रैंक मेट्रोपोलस का, वो कोर्स भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इंग्लिश में सुनने में दिक्कत नहीं है, देन आई विल रिकमेंड कि आप यूडमी के कोर्स के साथ जाए। वो कोर्सेज काफ़ी चीप है, 400 और 500 पर कोर्स, एंड दे आर क्वाइट गुड। अब देखिए, डीएसए की तरफ बढ़े उससे पहले आप जब भी कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, किसी भी कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस कोर्स में वो जो भी आपको कोड कर रहा है, जितनी बार भी, आपको वो सारे कोड खुद से करके देखने हैं। देखिए, आफ्टर ऑल आपको करना कोडिंग ही है, तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा हाथ से कोड करने का, उतना बेटर होगा। तो हमेशा हमें सारे एग्जांपल्स कोड करने हैं। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको कंसेप्ट बताता है, तो आपको वो कंसेप्ट समझना है, खुद से कोड करने का ट्राई करना है। अगर आपसे खुद से कोड नहीं हो रहा है, फिर आपको उसको कोड करते हुए वीडियो देखना है और साथ साथ ही कोड करना है। फिर उसके बाद आपको वापस से वो वीडियो बंद करके खुद से कोड करके देखना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी कोड करने की हैबिट बनेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डायरेक्टली डी से स्टार्ट करना। देखिए, आपके पास दुनिया भर के कोर्सेज पड़े हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, यूडमी पे पड़े हैं, कोड निंजा, कोड ब्लॉक्स,
देखिए, आप क्या करिए, जिस कोर्स पे आपको ट्रस्ट आ रहा है, जिस इंस्ट्रक्टर की वॉइस आपको लग रही है कि आप इसको 20-30 घंटे सुन सकते हैं लगातार बिना बोर हुए, उस कोर्स को आप पिक करिए और एक बार रिव्यूज़ ज़रा चेक कर लीजिएगा। अगर आप यूडेमी पे कोई भी कोर्स पिक कर रहे हैं तो सिंपली जाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई हो और उनकी रेटिंग्स भी हाई हो, ठीक है? तो एक कोर्स पिक करिए, उसके साथ स्टिक रहिए। अगर उसके कोई एक टॉपिक मिसिंग है या फिर कोई एक टॉपिक पे वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी, तो सिर्फ उसके लिए कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। अब मेरे रिकमेंडेड कोर्सेज़ हैं, यूडेमी पे मैंने अब्दुल बरी का कोर्स किया था C++ डीएसए के लिए, वो कोर्स काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने कोड ब्लॉक्स के भी कुछ वीडियोज़ देखे थे डीपी के लिए, वो भी अच्छा है। कुछ लोग जीएफजी प्रेफर करते हैं, कुछ लव बाबर, ये सब काफ़ी अच्छे रिलायबल रिसोर्सेज हैं। तो आप कोई भी एक पिक करिए और उसके साथ स्टिक करिए। उस कोर्स में वो जितने भी क्वेश्चंस कोड कर रहा है वो सारे आपको कोड करने हैं, भले ही आप देख देख के नहीं करें, पर आपको कोड करने हैं, उनको रन करने हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने आपको जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि आपको कोड देखना है, उसके साथ समझना है, फिर वो कोड करे उससे पहले खुद कोड करना है, और अगर खुद से कोड ना हो तो उसको दिखते दिखते कोड करना है। और अगर आपने देख के कोड किया है देन आपको एक दिन बाद या थोड़ी देर बाद उसको वीडियो बंद करके खुद से कोड करने का ट्राई करना है। तब आपके माइंड में क्वेश्चंस की एक बेटर इमेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब आप डीएसए में डीपर जाएंगे तो उसमें हर टॉपिक की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको इंस्ट्रक्टर हर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कराएगा, तो आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और फिर खुद से कोड करना है। और अगर आपको लगे कि आपको उन क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस नहीं आया, देन आप लीड कोड या फिर जीएफजी पे जाइए, उसमें ईजी क्वेश्चंस पे जाइए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये ईजी क्वेश्चंस मुझे करने में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट टाइम क्या करिए, सिंपली उसका सॉल्यूशन रीड करिए और फिर उसको कोड करिए। फिर उसके बाद सॉल्यूशन को बंद करिए, एक दिन बाद उसको वापस से खुद से कोड करके देखिए। इस वे में आपकी धीरे धीरे आईक्यू बढ़ती है। देखिए, जैसे आपने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ा होगा, करेक्ट? फिजिक्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन वगैरह हमें 11th क्लास में नहीं आती है समझ में, हम उसे रटते हैं एंड देन धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है और हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो यहाँ भी हमें सेम चीज़ करनी है। हमें इनिशियली मे भी रटना पड़ सकता है क्वेश्चंस को, एल्गोरिदम्स को, बट धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप डीएसए थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दें और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि विथ टाइम आपका डीएसए पर होल्ड बढ़ते जाएगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपको खुद फील होगा कि अब आप लॉजिकली बेटर वे में सोच पा रहे हैं। जिन डोमेन्स में आप पहले नहीं सोच पा रहे थे, अब उसमें भी सोचने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ देखने हैं, उनको साथ में कोड करना है, और अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा उन टॉपिक्स पर, तो आप थोड़े एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके सॉल्व करिए, लीड कोड या जीएफजी। एंड सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें क्वेश्चन को समझने का। देखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि हम डीएसए कैसे कर सकते हैं और हमें क्वेश्चंस पे कैसे कमांड बनानी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने क्या किया, आपने एक लैंग्वेज सीख ली, उसमें आपने डीएसए के सारे टॉपिक्स भी समझ लिए। अब जब आपके डीएसए के हर टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो अब टाइम है कि मूव ऑन करने का नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, डेवलपमेंट के साइड जाने का। अब डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो ऐसा नहीं हम डीएसए पूरा छोड़ देंगे। डीएसए मैंने क्या कहा था, ऐसी चीज़ है जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी आईक्यू बढ़ाएगी। तो हमें डीएसए करते रहना है, मतलब कि हमने टॉपिक्स पढ़ लिए, तो हम क्या करेंगे कि कोई कॉन्टेस्ट दे दिया, लीड कोड पे कोई कॉन्टेस्ट दे दिया वीकली, और उसके क्वेश्चंस को कॉन्टेस्ट के बाद एनालाइज कर लिया, उसको प्रैक्टिस कर ली। तो डेवलपमेंट फेज़ में आपको डीएसए पर प्रैक्टिस बना के रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डीपी, ट्री एंड ग्राफ, इन तीनों टॉपिक्स की नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इंटरव्यूज़ में। तो आपको ध्यान देना है कि इन टॉपिक पे कमांड बना के रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है एंड डेव को साथ में स्टार्ट करना है। अब देखिए, डेव में आपको सबसे पहला स्टेज क्या होगा, पिक करना है कि आपको किस में डेव करनी है, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट। अगर आपको कोई प्रॉपर एफिनिटी नहीं है किसी भी एक डेवलपमेंट में, या फिर आपको प्रॉपर मन नहीं कि नहीं मुझे तो ऐप ही डेवलपमेंट करना है, देन आप वेब डेवलपमेंट करिए, क्योंकि इंटर्नशिप में मैक्सिमम कंपनीज आपको वेब डेव पर काम देगी। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट कर लेना, अगर आप वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, तो ऐप डेवलपमेंट में स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपली आपको एक लैंग्वेज नहीं सीखनी होगी, बाकी सब कुछ लॉजिक सब कुछ सेम होता है। तो इस फेज़ में आपको सबसे पहले, अगर आपने कोई डेवलपमेंट में पिक नहीं किया, आप कंफ्यूज हैं, तो सिंपली वेब डेवलपमेंट पिक कर लीजिए। तो देखिए, डेवलपमेंट में सबसे पहले एक अच्छा सा कोर्स पिक करना है हमें। उसके बाद क्या करना है, उस कोर्स के हर एक वीडियो के साथ कोड करते रहना है, क्योंकि उस कोर्स में आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स भी कोड करेंगे, तो आपको उनके साथ साथ कोड अलाउंग करना है। ठीक है, अब कोड अलाउंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको डीएसए साथ में छोड़ना नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स डीएसए भी साथ साथ लेके चलना है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। एक लिस्ट है जीएफजी पर मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस की, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। ऑलमोस्ट उसमें 180 क्वेश्चंस हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो सारे क्वेश्चन एक दिन में 3-4 करके ख़त्म कर दीजिए।
जब आप वेब डेवलपमेंट और डीएसए साथ में कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, तो ट्राई करिए कॉन्टेस्ट देने का, क्योंकि कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ट्रायल्स में वो आपको दे देंगे, आप यू हैव 1.5 आवर्स एंड यू हैव 3 क्वेश्चंस, हाफ एन आवर पर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सो आपका एक टेम्परामेंट सेट होगा, आप अपने उस मोड में आएंगे, तो इसीलिए आपको कॉन्टेस्ट देने का ट्राई करना है। अब देखिए, ये सब करने के बाद आप ऐसे स्टेज पर आएंगे जब आपका डीएसए गुड इनफ होगा, आपके डेवलपमेंट स्किल्स बन चुके होंगे, आपने कुछ कोड अलॉन्ग प्रोजेक्ट्स भी कर लिए होंगे। सो दैट्स अ टोटली गुड रेज्यूमे। आप उसको अपने रेज्यूमे पे लगाइए और किसी सीनियर से कांटेक्ट करिए या फिर मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सजेशंस दूंगा कैसे आप अपने रेज्यूमे को और स्पाइस अप कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा, अब हमें ट्राई करना है इंटर्नशिप्स लेने का। तो देखिए, अगर आपके पास ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आप वहीं पर फोकस करिए, क्योंकि ऑफ कैंपस में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। आपकी जब पीटी सेल इन्वॉल्व होगी ऑन कैंपस में, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, कंपनी आपके पास आएंगी और वो ड्राइव काफ़ी छोटा होगा, बहुत जल्दी 4 दिन 5 दिन 1 वीक में रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर आपके पास ऑन कैंपस ऑप्शंस नहीं है, तो ऑफ कैंपस अब आप ढूंढ सकते हैं। जिस स्किल में आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस स्किल को सर्च करिए, उसमें अप्लाई करिए और इंटर्नशिप लेने का ट्राई करिए। इनिशियली आप फोकस रखिए कि आपकी पे भले ही कम हो, 3,000 4,000 हो, बट आप ले लीजिए और जॉब करिए, और क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप में। और देखिए, आप भले ही इंटर्नशिप करते रहें, पर एक चीज़ याद रखें, डीएसए स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको धीरे धीरे डीएसए करते रहना है, क्योंकि वो आईक्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा आपका, और आपके लिए जो सेंस बननी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो भी धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो आपको डीएसए ग्रेजुअली तो करते ही रहना है आपके इंटर्नशिप के टाइम के बीच भी। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा नोट है मेरे लिए पास, नॉन सर्किटल ब्रांच के लिए, जो मेटा, केमिकल या फिर सिविल ब्रांच हैं। देखिए, मैं खुद सिविल ब्रांच से हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छा सजेशन दे सकता हूँ। ऑल्दो मैं इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट यहाँ पे एक शॉर्ट आपको एडवाइस दूंगा कि आप फोकस करिएगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बजाय इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। एंड आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप थोड़ा जल्दी इंटर्नशिप लेने का ट्राई करें, भले ही वो कम पे करे, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर को कन्विंस करने में ईजी होगा कि वाई यू आर अ गुड कैंडिडेट डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग फ्रॉम अ सर्किटल ब्रांच। अगर आपके पास एक अच्छा डीएसए है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने छोटे मोटे इंटर्नशिप भी किए, तो थप्पा लग गया कि ये बंदा काम कर सकता है, ठीक है, तो आपको वो ईजिली जॉब दे सकते हैं, इवन दो यू आर नॉट फ्रॉम सर्किटल ब्रांच। अब देखिए, इंटर्नशिप्स लेना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप सर्किटल ब्रांच से हैं और आपके कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी है, देन इट्स फाइन, आप प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, खुद से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकें। तो पहले देखते हैं कि प्लेसमेंट में सिलेक्शंस होते कैसे हैं। तो देखिए, उनका यूजुअली पहला स्टेज होता है, ये तो वो एप्टी पूछ लेंगे फर्स्ट राउंड में और उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे, या फिर कई बार वो सीधे आपको डीएसए राउंड करा देते हैं। उसमें आपको वो 3 या 4 क्वेश्चन, जनरली 3 क्वेश्चन ही आते हैं, और आपको 1 या फिर 1.5 आवर टाइम दे देंगे, पर क्वेश्चन 30 मिनट्स। जिनके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और टेस्ट केसेस पास होंगे, वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अब इस राउंड में वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके सामने वो क्वेश्चंस ला के स्क्रीन पे रख देंगे, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। दे विल एनालाइज एवरीथिंग, दैट हाउ यू आर अप्रोचिंग क्वेश्चन, आप कैसे सोच रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप कैसे उस क्वेश्चन के ऊपर बार बार नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बिकॉज योर इंटरव्यूअर विल आस्क दैट, ओके, व्हाई आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस अप्रोच, टेल मी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड जो होगा, वो होगा सिस्टम डिज़ाइन, या फिर उसको बोलते हैं हम टेक्निकल राउंड ही। उसमें वो पूछेंगे आपके कोर सब्जेक्ट्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अब देखिए, एक चीज़ अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, तो सबसे पहले हुआ डीएसए राउंड। तो अगर आपका डीएसए ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप आगे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आपका पहले डीएसए स्ट्रांग हो, ताकि आप डीएसए राउंड क्लियर कर सकें। फिर आपका डीएसए पर टेक्निकल राउंड होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, जिसमें वो आपके कोर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देंगे, और उसी राउंड में वो आपके प्रोजेक्ट्स पर भी डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि टेक्निकल राउंड में उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन के बाद आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने लगे। तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच होते रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रिपेयर रहना है प्लेसमेंट में। तो आप प्लेसमेंट्स के पहले आपको डीएसए ब्रशअप कर लेना है, रेगुलर कॉन्टेस्ट देने का ट्राई करना है। उसके साथ साथ आपको सीवी पॉलिश करके रखनी है प्रॉपर्ली, जितने चीज़ें आती है उसको लिख के रखिए, प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स ऐड करके रखिए उसमें, क्योंकि आपको वो काम आएगा। उसके साथ ही साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से ब्रशअप करके रखनी है। उसके बाद आपको एचआर राउंड के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। एचआर राउंड में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, एंड व्हाई आर यू ट्राइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अगर आप नॉन कोर्स है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी ब्रांच आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो
इन सब क्वेश्चंस को लेकर भी आपको प्रिपेयर रहना है। अभी जो प्लेसमेंट सीज़न है इसमें देखिए, अगर आपके पास ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हैं देन इट्स अ गुड थिंग, उनमें आप ज़रूर अप्लाई करिए। और अगर आपके पास ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ये टाइम है आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ पे सर्च करते रहने का। तो देखिए, अब आपको प्लेसमेंट्स के लिए क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है। उसके लिए आपके पास फाइनली क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए DSA, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, कोर सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है देन आपको ट्राई करना है कि आप और अच्छे प्रोजेक्ट्स खुद से बनाएं और उन पे खुद की ओनरशिप हो, उनको डिप्लॉय कर करके गिटहब पे, ताकि आप कभी भी उनको कोड शो कर सकें। अब देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं भले ही वो कोड लॉन्ग हो, उनको गिटहब पर ज़रूर डालें, क्योंकि वो बाद में शो करने के काम आएगा कि आपने थ्रू आउट द ईयर कितना वर्क किया है, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, क्योंकि वहाँ पे दिखता है कि आपने कब प्रोजेक्ट्स बनाए, कब रेपो क्रिएट किया, कितने पुशेस किए, कितने कमिट किए। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक नटशेल में देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लैंग्वेज पिक करना है, या फिर C++ या तो जावा। अगर आपने दोनों में से किसी में भी पहले काम किया है तो उसको पिक कर लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे लैंग्वेज हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले कभी काम नहीं किया है किसी लैंग्वेज पर तो सिंपली ट्रस्ट मी एंड पिक C++, आपको उससे रिलेटेड दुनिया भर के रिसोर्सेज मिल जाएंगे हर जगह पे। अब DSA के बाद हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, तो एक हमें पिक करना है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। अगर आपने किसी पर काम नहीं किया है तो आप वेब डेवलपमेंट पिक कर लीजिए। अब वेब डेवलपमेंट में क्या करना है, हमें सबसे पहले एक अच्छा सा कोर्स पिक करना है, उस कोर्स को फिनिश करना है, हर वीडियो को हमें कोड अलॉन्ग करना है, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको साथ साथ करना है। इसके बाद हमें इंटर्नशिप लेने के ट्राई करना है। अगर हमें इंटर्नशिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही तो खुद से और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। पहले तो हमने कोड अलॉन्ग कर लिया, लेकिन अब भले हमारे पास इंटर्नशिप नहीं, लेकिन अब हम उन अच्छे प्रोजेक्ट्स को बिना कोड अलॉन्ग, बिना किसी की एक्सटर्नल हेल्प के खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपकी ये फेज़ कंप्लीट हो जाए तो आपको प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, और थ्रू आउट दिस फेज़ आपको DSA धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, आपको थोड़े बहुत कॉन्टेस्ट देते रहने हैं, ट्राई करना है 1 वीक 2 वीक में आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन सर्किटल ब्रांच से हैं तो आपको डेप्थ थोड़ा और अच्छा रखना होगा और ट्राई करना है कि आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रिपरेशन आपको प्लेसमेंट के लिए कैसे करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिए। तो इस वीडियो में हमने ट्राई किया डिस्कस करने का कि कैसे हम SD के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया या फिर लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी, या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप और थॉरो डिस्कशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए और उस पर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब देखिए, इन टॉपिक्स में से DSA पर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि DSA पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉन सर्किटल ब्रांच को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रॉपरली फोकस ऑन नॉन सर्किटल ब्रांच एज आई एम माई सेल्फ फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।